हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए हम बात करते हैं। आज हम चार मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और इसके पहले आप लोग देखते हो कि मेरी मैक्सिमम वीडियो जो आती है यूपी प्लस जेई से रिलेटेड आती है। एक समय पहले हम एज अ लेक्चर भी डालते थे, फिर बीच में हम यूपी प्लस जेई से रिलेटेड वीडियो डालने लगे। अब हम चीजें थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं, जो बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया, कुछ रीजंस हैं। और इसके बीच में मैं इसके पहले भी कई बार आया और कहा था कि कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कंटिन्यू हो, लेकिन अब एक ही टारगेट नहीं है कि एक ही मुद्दा की एक ही चीज पे हमको बात करनी है। अब अन्य कई मुद्दों पे बात करनी है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 के रिजल्ट के बारे में। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जेई से रिलेटेड नई वैकेंसी के बारे में। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी जिससे मैं जुड़ा हुआ अभी हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हटे जितने भी कॉलेज वहां पे एडमिशन जो शुरू हो गया है अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी और पीजी के, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो लड़के अभी यूनिवर्सिटी के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हटे जितने भी कॉलेजेस हैं या अन्य जो भी कॉलेजेस हैं जहां पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जहां पे बच्चों का एक बहुत मुद्दा होता है, जो जो बच्चे पीजी के हैं उनके सामने रिसर्च पेपर की यदि हम बात करें, डिसर्टेशन लिखने का एक आता है कि जिसे लघु शोध कहा जाता है, वो लिखने की बात होती है। तो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन बनाना हो तो कैसे बनाना है इसके बारे में आज हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला हमारा था कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसका कोई एक डेट कोई बता दे कि इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कोई डेट नहीं है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जेईई ट्रिपल एससी आयोग खुद इसका डिसाइड नहीं कर पाया है कि वो रिजल्ट देगा नहीं देगा। और खुद जहदोजहद में फंसा हुआ है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे जहां पे फंसा हुआ है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट यदि एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन फर्क इतना है कि रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा। और आपको पता होगा किसी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, जो मई में चुनाव है, जिसके वजह से ये जो रिजल्ट आने वाले तो अब थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट में आएगा। और ये लगभग आप मान के चलिए कि जून के एंड या जुलाई तक रिजल्ट आने के चांसेस है 18 को, उससे पहले तो चांस नहीं लग रहे। इसके अलावा यदि हम बात करें नई वैकेंसी के लिए, तो जो बच्चे इको गार्डन में धरना दे रहे थे उन बच्चों ने 17 तारीख को एक डेट फिक्स किया था कि इस डेट में जाएंगे और सब जगह ज्ञापन देंगे पूरे 75 जिलों में जो डीएम है। लेकिन जल्दी कल मैंने जो देखा जिसमें कहा गया कि उन लोगों ने बताया कि ये कैंसिल कर दिया गया। रीजन ये भी है कि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई और इसी मुल्क के असद अहमद का उनकी जो बेटे हैं उनको इनकाउंटर उनका हुआ। जैसे ये आतंकवादियों के आतंकवादी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, इससे हमें कोई इस मुद्दे में कोई बात ही नहीं करनी। जो भी हुआ है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में 144 लगी हुई है। और इसी कारणवश आपका क्या हो रहा है कि इस कारणवश आपका ये जो 17 तारीख को जो धरना देना था, जो 17 तारीख को ले जाकर के वहां देना था ज्ञापन, वो अब नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है 144 भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती और ढेर सारे नौटंकी, और इस समय पूरे यूपी में आपका हाई अलर्ट भी चल रहा है, तो ये भी गलत है। तो नई वैकेंसी के लिए धरना होगा, याद रखिएगा। नई वैकेंसी का याचना तो आयोग में आई है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के अभी भी संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है कि वो वैकेंसी निकाले इस साल। क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आनी है जिसमें से आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, लोअर की वैकेंसी आनी है, इसके अलावा आपका अकाउंटेंट की वैकेंसी आनी है, 3-4 वैकेंसी आनी है। उसमें जेई का नाम नहीं है, याचना आई है, लेकिन टारगेट यही है कि धरना प्रदर्शन किया जाए, आयोग पे दबाव बनाया जाए तो वैकेंसी आ सकती है। तो ये आप लोग के ऊपर है कि क्या करना है, आप लोग तय करिए। अब इसके अलावा यदि हम बात करें जाए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और उसके जो डेट है इसके बारे में आप लोग को मैं बता दूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म स्टार्ट हुआ 28 मार्च एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, जब आपका क्लोजिंग डेट 31 मई है आपका यूजी के लिए। एंट्रेंस एग्जाम आपका 15 जून से लेकर के 25 जून के मध्य होगा। रिजल्ट आपका 7 जुलाई को डिक्लेयर होगा और उसको 3 फेज में काउंसलिंग होगी जो जुलाई में ही निपटा दिया जाएगा। इसके अलावा पीजी की अगर बात करें तो पीजी का भी आपका 11 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म आया। क्लोजिंग डेट 10 जून को है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के मध्य होगा और इसका भी काउंसलिंग आपका जुलाई में ही निपटा दिया जाएगा। मतलब जुलाई में पूर्णतः एडमिशन का काम लखनऊ यूनिवर्सिटी का खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने ब्राउचर में कहा। क्लियर। तो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं,
तो उसका बैच मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, मतलब कि कंबाइंड बैच चल रहा है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जिसमें यूपी पुलिस के हो गए, यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर की वैकेंसी निकली होती है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की हो गई, एसआई की हो गई, या यदि हम बात कर रहे हैं यूपी डब्ल्यूएससी से रिलेटेड और जो वैकेंसी आती है, एसएससी की वैकेंसी आती है, सीजीएल सीएचएसएल अन्य जो वैकेंसी है, जीडी की वैकेंसी है, पीएस की वैकेंसी आती है, रेलवे की वैकेंसी आती है, उसके लिए प्रॉपर मैं एक बैच चला रहा हूँ। 2 बैच चल रहे हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जो शाम को बैच चल रहा है वो शाम को 4 बजे से बैच चल रहा है, 4 से 8 बैच चल रहा है, और मॉर्निंग में जो बैच चल रहा है 7 से 10 चल रहा है। आप किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में ये बैच चल रहे हैं, तकरोही में, लखनऊ तकरोही में ऑनलाइन मोड में भी चल रहा है। ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा, नीचे लिखा हुआ और एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ है जहां ऑफलाइन मोड में क्लासेस चल रही है। अब हम बात करते हैं कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे पीजी के हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बीए एमएड के बच्चे हैं, यदि हम बात करें एमकॉम के बच्चे हैं, एमए के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे जब से एनईपी लगा है, रिजर्टेशन एक लिखने के लिए लघु शोध, मतलब कि शॉर्ट पेपर, रिसर्च का शॉर्ट पेपर लिखने के एक बहुत बड़ा बात आ गई, उनको लिखना पड़ता है। और ये 200 नंबर का, जैसे हम बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो एमकॉम अप्लाइड में यदि बात करें, एमकॉम प्योर में बात करें, तो 200 नंबर का उनका फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में डिसर्टेशन होता है 200 नंबर का, जिसके एक शॉर्ट एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, पूरा रिसर्च की तरह लिखना पड़ता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसकी प्रॉपर एक एक चीज कैसे, क्या चीज होती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो, जो अगली वीडियो आएगी, केवल प्रेजेंटेशन कैसे राइटिंग करनी है, क्या क्या चीजें उसमें सावधानियां बरतनी है, किस टॉपिक पे कैसे क्या मेंशन करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट, उसकी बारीकियां क्या है, इसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो कल आपकी कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, पूरी आपकी पीपीटी में पूरा तैयार है कि पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यदि कोई प्रेजेंटेशन बनवाना चाहता है कहीं से भी हो तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, उनको प्रेजेंटेशन बना करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा या पीडीएफ फॉर्म में, जिस भी टॉपिक पे वो चाहते हैं उस टॉपिक में उनको बना करके दे दिया जाएगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है 7408908016 पे, उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेजेंटेशन की वीडियो हम लेकर के आएंगे कल। आज तो इतना ही रखते हैं। हाई क्लास, जय हिंद।